लोग देखते हैं भारत के भूगोल का यूनिट नंबर 6। आज ये किताब का लास्ट चैप्टर है। लास्ट हम लोग का चल रहा है ज्योग्राफी। सारा आप लोग को प्लेलिस्ट में वीडियो बना दिया गया है और इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं, भूविवर्तनिक, भू आकृतिक प्रक्रियाएं, जलवायु, जलमंडल, जीवमंडल, ये पांचों चैप्टर का यानी कि फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का जो इसमें विषय सूची दिया गया है, इसमें आप लोग का ये पांचों का पांचों, कल आप लोग को इसका टेस्ट जो कॉपी है, टेस्ट, ये पांचों सब्जेक्ट, पांचों चैप्टर का टेस्ट एक ही पीडीएफ में मिल जाएगा और एप्लीकेशन पे भी जाके आप ये पांचों चैप्टर का सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पांचों चैप्टर से मिला के उसमें रहेगा। ठीक है, आप लोग पहले उसको सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद पीडीएफ हम बाद में दे देंगे। जब तक सॉल्व नहीं करिएगा तब तक पांचों चैप्टर का पीडीएफ नहीं मिलेगा। जो अब जैसे आप लोग पढ़े नहीं है तो आप लोग क्या करिएगा, इस पीडीएफ से ही सॉल्व कर लीजिएगा तो हो जाएगा, लेकिन इससे पहले एप्लीकेशन पे जाके टेस्ट देना होगा। ठीक है, जो भी किताब से पढ़े हैं वो। ठीक है, तो अभी हम लोग करेंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का व्यापार और अर्थव्यवस्था, यूनिट नंबर 6 है। टोटल देखिए ज्योग्राफी में हम लोग के थर्ड सेमेस्टर के ज्योग्राफी में 13 को चैप्टर था। किसी किसी में यूनिट 13 भी दिया रहेगा तो समझ जाइएगा वो क्या है, यूनिट 6 है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का, यूनिट नंबर 6 ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग व्यापार और अर्थव्यवस्था को। ट्रेड और अर्थव्यवस्था क्या होता है, देखो इसमें व्यापार के बारे में भी दिया गया है और साथ साथ अर्थव्यवस्था के बारे में दिया गया है। आप लोग यहाँ से देख पा रहे होंगे, ये वाला है ट्रेड के बारे में, फोटो दिखाई दे रहा है, ये ट्रेड के बारे में है। अब ट्रेड कैसे होते हैं, 3-4 रकम से हो सकता है, रेलवे से हो सकता है, एयरप्लेन से हो सकता है। व्यापार किससे किससे हो सकता है, इंटरनेशनल व्यापार हो सकता है, वो इंटरनेशनल व्यापार देश के अंदर व्यापार हो सकता है, नेशनल व्यापार हो सकता है, जैसे राज्य से राज्य में मिल गए तो वो क्या हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा। उसके साथ साथ हम लोग को मिल जाएगा इंटरनेशनल व्यापार, जिसको WTO संभाल लेता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन संभाल लेता है। तो सेम कंडीशन से यहाँ पर हम लोग की उसी से क्या बनती है, अर्थव्यवस्था बनती है। अगर इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम लोग कुछ करते हैं तो उससे अर्थव्यवस्था और ज्यादा बढ़ने चालू हो जाती है। साथ साथ हम लोग का जो ट्रेड होता है, ये ट्रेड, ये शिप वर्कर लोग बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, जैसे कंटेनर वगैरह बहुत ज्यादा जाते हैं शिप से। ठीक है, तो इससे भी क्या होता है, बहुत ही किफायती हो जाता है और बढ़िया हो जाता है। चलिए अर्थव्यवस्था के बारे में देखते हैं। इकोनॉमी जिनका चैप्टर है ना, इकोनॉमी जिनका सब्जेक्ट है, वो यहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हैं अपना इकोनॉमी, इसी चैप्टर से उसका इकोनॉमी भी कंप्लीट हो जाएगा। इतना बेहतरीन चैप्टर है ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पे भी और साथ साथ ग्रुप में भी, जितने लोग ग्रुप में ज्वाइन है। देखिए क्लास 12 GEGR इसका कोड नेम है, ज्योग्राफी का कोड नेम होता है, पता है आप लोग को। जब रिजल्ट मिलेगा ना तो उसमें ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहेगा, हिस्ट्री का HIST, एजुकेशन का EDCN, ऐसे रहेगा। ठीक है, तो हम कभी अगर मान लो शॉर्ट ट्रिक लिख रहे हैं तो समझ जाना, बोला एजुकेशन का है, ज्योग्राफी का है, हिस्ट्री का है, तो इस तरीके से। देखो इसमें हम लोग को मिलता है कि व्यापार और अर्थव्यवस्था का परिचय अगर हम लोग लेते हैं, अगर तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिए हैं। ठीक है, यह वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन यानी प्रोडक्शन करने के लिए, वितरण करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, और उपभोग यानी कंजप्शंस करने के लिए संबंधित गतिविधियों का ढांचा है। यानी 3 चीजें हम लोग को ट्रेड एंड अर्थव्यवस्था से मिल जाता है। व्यापार और अर्थव्यवस्था से क्या क्या मिलाता है, उत्पादन, यानी किसी चीज का क्या करना, उत्पादन करना। जैसे मान लो हम ये पुस्तक का क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, तो इसका कोई ना कोई तो कंज्यूम करेगा ना, कोई ना कोई तो खरीदेगा ना इसको, तो जो खरीदेगा उसको क्या कहेंगे, उपभोग कहेंगे, वो लेगा, कंजप्शंस करेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट मतलब इसका दाम है कितना, कितना नहीं दाम है, ये सब को लेकर रुपीज प्राइस जो होते हैं वो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर होता है। ठीक है, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर। अब जो भी किताब का मूल्य है या फिर मान लो कोई मोबाइल का मूल्य है, वो सबसे पहले क्या होगा, बनाया जाएगा, उत्पादन होगा, फिर क्या होगा, उसका वितरण होगा, उसके बाद वो क्या करेगा, उपभोग करेगा, उसको कंजप्शंस करेगा, यानी उसको चलाएगा भी रहेगा। ठीक है, तो जिस तरीके से हम लोग को जैसे कपड़ा, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब में ये तीनों चीजें होती हैं, उसको सबसे पहले क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, फिर वितरण किया जाता है, फिर उपभोग किया जाता है, उसका यूज किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, कंजप्शंस कहते हैं।
दिस आर गुड्स एंड सर्विसेज, इसी को हम लोग कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, समझ में आया। अब इसी के ऊपर एक टैक्स लगा दिया जाता है, वो टैक्स कौन सा है, जीएसटी, नाम सुने हो, जीएसटी, जीएसटी दिया जाता है, जीएसटी ये दिया जाता है। देखो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, समझ में आया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यही क्या होता है, जीएसटी होता है। ये जीएसटी जितना मतलब कि जिसके पास जितना कमाई है उसका उसका 18%, 36%, 5%, 2% ऐसे करके क्या लगता है, जीएसटी लगता है। विदेशों में भी जीएसटी लगता है, जब हम लोग का सामान विदेशों में जाता है तो उस समय भी क्या लगता है, जीएसटी लगता है। जब भारत के बाहर से भारत में जब इनबिल्ट होता है तब भी क्या लगता है, जीएसटी लगता है। ये सब के सब जो जीएसटी लग रहे हैं, ये टैक्स का पैसा वापस घूम के किसको मिलता है, अपने ही देश के लोगों को मिलता है, अगर अपने ही देश में व्यापार हो रहा है तब। मान लो कोई ऐसा चीज बनाई, अंजलि कोई ऐसा चीज बनाई जो क्या किया गया कि वो बहुत ही अच्छा चल गया, ट्रेंडिंग में चल गया, तो क्या होगा, देश का पैसा देश में ही रह जाएगा। फिर क्या कि इन्होंने कहा कि कोई विदेशी कंपनी आया, विदेशी कंपनी ने कहा कि इनका सामान बहुत ही अच्छा है, ये जो प्रोडक्ट बनाई हुई है बहुत ही अच्छा है, इसको विदेशों तक लेके जाएंगे। तो कहा गया कि भाई बहुत अच्छा है, तो विदेश तक लेके जाइए। तो उस समय आपका मार्जिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको जिस जगह से आप उत्पादन करोगे, जिस जगह से आपका प्रोडक्शन होगा, उस जगह जितना खर्चा हुआ हुआ, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का भी तो खर्चा देना है, ट्रांसपोर्ट होगा, फिर उधर जाएगा तो उधर पे जीएसटी लगेगा। जैसे टाटा कंपनी की गाड़ी है ना, वो विदेशों में चलती है, तो यहाँ बन के कहाँ जाती है, विदेशों में, फिर इनकी कंपनियां कहाँ पर है, विदेश में भी है। वैसे जैसे फ्लिपकार्ट कहाँ पर है, विदेशों से कहाँ आया है, यहाँ पर आया है, तो यहाँ पे खतरनाक चलता है कि नहीं चलता है। तो उन लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग इकोनॉमी अपना बढ़ा सकते हैं, कितने बेहतरीन तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं। तो वो अर्थव्यवस्था बढ़ाना था यही 3 चीजों पर, प्रोडक्शन करो, डिस्ट्रीब्यूशन करो और कंजप्शन करो, उपभोग करने दो, ठीक है, मानव को यूज करने दो उसका। इसी के ऊपर क्या लगा दो, टैक्स लगा दो, तो टैक्स का पैसा वापस क्या हो जाएगा, हमारे पास ही चला आएगा। इसीलिए इसमें कुछ इकोनॉमिक सेक्टर में 4 प्रकार के सेक्टर रखे गए, 4 प्रकार के सेक्टर्स, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर और क्वार्टिलरी सेक्टर। उसी को हम लोग कहते हैं चतुर्थक, तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक। प्राथमिक सेक्टर में, सेक्टर का मतलब होता है जिससे हम लोग काम करते हैं, जिससे हम लोग एक ग्रुप में बांट सकते हैं किसी को। जैसे मान लो कृषि, हम लोग के भारत में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कृषि है, फार्मिंग है। फार्मिंग अगर नहीं होगा, कृषि अगर नहीं होगा, तो भाई किसी को भी बिना खाए मर जाएगा वो। तो इसीलिए प्राथमिक सेक्टर में किसको रखा गया है, कृषि को रखा गया है। जैसे हर एक का अपना अपना सेक्शनल है ना, जैसे आपका सेक्शन ए है, सेक्शन बी, सेक्शन सी में पढ़ते होंगे कोई, तो वो उसी तरीके से एक सेक्शन बनाया गया है हर एक चीज का। जैसे प्राथमिक सेक्टर में किसको रखेंगे, सेकेंडरी सेक्टर में किसको रखेंगे, तो सेकेंडरी सेक्टर में विनिर्माण को रखा गया, मतलब एक बार निर्माण हुआ, फिर वो अगर मान लो खराब हो गया तो फिर से निर्माण होगा, उसी को क्या कहते हैं, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे मोबाइल का क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग, एक बार बन के आ गया तो वो क्या बनेगा, ओरिजिनल, लेकिन इसके बाद फिर अगर खराब हो गया तो फिर से जब बनाने जाओगे तो उसमें क्या लग सकता है, डुप्लीकेट भी लग सकता है, तो उसी को क्या कहते हैं, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग करना। और इंडस्ट्रीज, उद्योग को बढ़ाना। अब इसमें देखो क्या कौन होता है, कृषि होता है, खनन होता है, मछली पकड़ना होता है, ये सब के सब क्या होते हैं, प्राथमिक सेक्टर में होता है। क्या मछली आपको लगता है कि कम कम दामों में बिकता होगा, बहुत ज्यादा दामों में भी बिकता है, कम दामों वाली मछलियां भी होती हैं, छोटी मछलियां भी होती है, बड़ी मछलियां भी होती हैं, वो भी सब पकड़ पकड़ के क्या करते हैं, विदेशों में बेच देते हैं, विदेशों तक जाता है मछली, ठीक है। छोटे छोटे मछलियां जो होती है वो भी रखा जाता है ताकि विटामिन ए का काम करे, आंख की रोशनी बढ़ती है छोटी छोटी मछली खाने से। तो वो मछली का बस उतनी ही मछली, उतनी छोटा ही है, तो उसको छोड़, उसको कोनो मान लो कोई पकड़ लिया, उसमें छोटी मछली भी आ गई, तो हर एक मछली की कैटेगरी है ना, छोटी मछली भी आ गई तो वो क्या करेगा, हम उस छोटी मछली को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो उतनी ही बढ़ेगी। तो देखना है छोटा छोटा मछली भी रखता है बाजार में, तो वो उतना ही बढ़ेगा, तो उसको छोड़ के क्या फायदा, उसको भी बेचा जाए, सबका सब मछलियां बेचा जाती है एक के बारे में, बल्क में जो पकड़ाता है, ठीक है। देखो तेलापिया होती है, वो भी खतरनाक, रोहू, कतला, तिलापिया, ये सब क्या मछलियों के नाम है, तो ये सब मछली लोग एकदम खतरनाक बिकता है, रोहू और कतला और बिकता है, ठीक है, वो कम दाम में, 200-250 रुपया किलो है, कम दाम में अच्छा अच्छा उसमें प्रोटीन मिल जाता है, और उसके बाद बेच देता है उसको भी। और अगर खतरनाक लेना है तो पैम्पलेट वाला जो मछली मिलती है, एगो, हाँ, और एगो देखना ये मिलता है ना, वो
जैसे फिश फिंगर बनाया जाता है, उसमें कांटा ही नहीं रहता, फिश फिंगर। हाँ, तो उसमें कांटा निकाल देता है, बड़े बड़े पेटी निकाल के, पेटी से कांटा निकाल के आराम से बेच देता है। देखो हिल स्मार्च। फिर अब देखो उसी तरह क्या होता है, आम का भी बिक्री होता है सीजन में, सीजनल फल है ये, तो फलों की भी बिक्री हो जाती है आम का, जैसे लंगड़ा आम, हिमसागर आम, पैराफुली, है ना, ऐसे आम है। तो लंगड़ा आम और हिमसागर आम बहुत मीठा होता है, ये हिमसागर, ये सब आम्रपाली, आम्रपाली भी बहुत मीठा होता है, ठीक है। तो वो सब बहुत खतरनाक होते हैं, आम बिकते रहते हैं हमेशा। ये सब प्राइमरी सेक्टर में आता है। कृषि करना प्राइमरी सेक्टर, खनन करना प्राइमरी सेक्टर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कृषि कौन से सेक्टर में आता है, कृषि तो प्रथम सेक्टर में आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है। द्वितीयक में आता है सेवाएं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, और तृतीयक में कौन आता है, सेवाएं देना, स्वास्थ्य देना, शिक्षा देना, बैंकिंग देना। सेवाएं जैसे रेल सेवाएं दी जाती है ना कि नहीं, रेल सेवा, वायु सेवा, सड़क सेवा। नितिन गडकरी साहब अभी हम लोग के क्या हैं, रोड मंत्री है ना, सड़क मंत्री, परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब। तो वो क्या है, परिवहन, सड़क सेवा। सड़क मतलब जैसे कहीं पर सिग्नल लगा दिया, ठीक है, लाल पीला हरा वाला सिग्नल लगा दिया, रोड बना दिया, वन वे रोड, टू वे रोड, तो वो सब क्या है, सड़क परिवहन। ये हम लोग को सेवा देता है। टोल टैक्स काटा जाता है ताकि सड़क अच्छे से हो, अच्छे से बने, ठीक है। टोल टैक्स इसीलिए जाता है, उसको टोल टैक्स कहते हैं, याद रखिएगा। टोल टैक्स, टोल टैक्स कहाँ दिया जाता है, सड़क पे। टिकट कहाँ कटाया जाता है, रेलवे और वायु सेवा में, है ना। तो ये लोग सेवा देते हैं, ये लोग बहुत जल्दी पहुंचा देता है, ये धीरे धीरे पहुंचाता है, लेकिन लाइन बाय लाइन चलता है, ठीक है। तो ये सब कंडीशन क्या है, ये सब सेवाएं देती हैं, सेवाएं प्रदान करती हैं, ठीक है। स्कूल भी क्या देता है, लाइब्रेरी क्या देता है, सेवाएं प्रदान करती हैं। तो बैंकिंग भी सेक्टर क्या देता है, सेवाएं प्रदान करती है। देखिए ना, यहाँ पर अभी आया हुआ है बहुत खतरनाक, मतलब एक स्कीम आया हुआ है, आपको स्कीम लेना है तो बताइए, 6% नहीं 10% दिया जाएगा आपको स्कीम में, मतलब जितना पैसा रखिएगा उसका 10% मिलेगा। तो क्या बोलेगा, स्कीम में एकदम पूरा बढ़िया तरीके से एगो विस्कन्या बैठी रहेगी, एकदम बढ़िया से लिपस्टिक लगा के, आइए सर बैठिए, हाँ क्या चाहिए, लोन चाहिए, होम लोन ले लीजिए, बहुत बढ़िया है हम लोग का स्कीम, देखिए बहुत अच्छा है, होम लोन, एजुकेशन लोन, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर लोन, लोन हो गया, फिर हो गया तुम्हारा फिर स्टूडेंट लोन हो गया, ठीक है, ये सब लोन दे देता है, खूब लोन का पैसा काटता है। लोन ले लिए, जिंदगी जिसका लोन पे चला गया वो बेचारा लोने भरते रह जाएगा जिंदगी भर, ठीक है, ईएमआई काटता है उसका। तो वो भी सब क्या है, एक सेवाएं हैं। तो रेल सेवा हो गया, वायु सेवा हो गया, सड़क सेवा हो गया। सड़क सेवा में इतना सड़क सेवा कर देता है कि बेटा गड्ढा हो जाता है, पानी भर जाता है, उसी में कोनो आके गिर जाता है। गाड़ी उड़ी चलता है ना दो चक्का कहीं चलता है, अभी देखे है बहुत सारे जगहों पे, मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऐसे ही दिखा रहा है कि मतलब कोई आ रहा है बेचारा, पानी अगर लगा हुआ है तो वो लोग सोचता है क्या कि गड्ढा थोड़ा सा होगा, लेकिन इतना एक एक हाथ बराबर गड्ढा रहता है, उसी में फंस जाता है, गिर जाता है बेचारा, किसी किसी की मौत हो जाती है उसी में, बहुत खतरनाक, ठीक है। तो ये सब हम लोग का टैक्स पैसा, टोल टैक्स का पैसा जाता है, लेकिन सड़क ठीक से नहीं बनाता है। जहां भूकंप आया टूट गया उसको वैसे ही छोड़ देगा। अभी देखना ना, तुम अगर मान लो रिसड़ाई जाते रहोगे ना, या फिर हम लोग का बारिश हो जाए तो इधर गली से निकलोगे ना तो पूरा पानी जम जाएगा, क्योंकि नाला सड़क के ऊपर बनाया गया है, सड़क के नीचे नहीं। नाला कहाँ बनता है, सड़क के ऊपर की सड़क के नीचे, सड़क के नीचे में ना रहेगा, सड़क में ऊपर रहना चाहिए, तब ना पानी ढल के कहाँ जाएगा, नाला में जाएगा। और नाला में पानी जम गया तो वो तो कहाँ आएगा, रोड पे, रोड को चलियो नहीं पाता है, वही पानी जम जाता है, बहुत खतरनाक हो जाता है। तो ये सब क्या होते हैं, आपके सेवाएं होती है। चतुर्थक में क्या आता है, अनुसंसाधन, अनुसंसाधन आ जाता है, विकास आ जाता है, ठीक है, जिसको R&D कहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहते हैं, रिसर्च करना और डेवलपमेंट करना, परामर्श सेवाएं करना, कंसल्टेंसी सर्विसेज देना, ठीक है। देखना कोई टाटा एंड कंसल्टेंसी है ना, टाटा एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS, TCS, टाटा एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो ये टाटा ने कंसल्टेंसीज किया है, मतलब किसी का एग्जाम करवाना, फिर आईटी सेक्टर में काम करना, फिर मैकेनिज्म्स में काम करना, कुछ ऐसी चीजें हो गई, ऐप को डेवलपमेंट करना, ये सब किसका काम होता है, टीसीएस का काम होता है। ये तो एग्जाम भी लेता है। कलकत्ता 5 सेक्टर है ना, सेक्टर 5 में ऐसी कंपनी है, ये वाला टीसीएस की कंपनी, वहाँ पे एग्जाम सब लेता है।
उसी में देखना बहुत बड़े बड़े मतलब कंप्यूटर्स हैं, रूम है बहुत बड़ा बड़ा, एसी रूम है सारा का सारा, उसमें कंप्यूटर लगभग 1000-100 ऐसे रहते हैं, हमेशा 1000 कंप्यूटर्स रहता है। हाँ, उसमें टीसीएस में एगो एग्जाम लेगा। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब सेवाएं प्रदान कर रहा है ना। अब टीसीएस बताओ, टीसीएस में जिसको झांकने को नहीं, वो एग्जाम चल जा रहा है उधर देने के लिए। टीसीएस में ऐसे ही नहीं घुस सकते आप, पूरा एकदम उधर सिक्योरिटी रहती है, तो ऐसे नहीं घुस सकते। जब एग्जाम लेने की बारी आती है तो टीसीएस क्या करता है, ऑनलाइन एग्जाम है तो चलिए हमारे पास कंप्यूटर की संख्या ज्यादा है, तो वो एक कोलैब है, संगठन है, दोनों संगठन मिलकर आपस से क्या ले लेते हैं, एग्जाम ले लेते हैं। तो एसएससी क्या करता है ना, इसी टीसीएस में भेजता है। ठीक है, 12 क्लास के बाद जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाओगे, एसएससी का फॉर्म भर लिए या फिर किसी भी ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम का जो ऑनलाइन एग्जाम लेता है, तो वो टीसीएस में ज्यादातर फेंकता है। ठीक है, तो टीसीएस 2 जगह पर है, एक कल्याणी में है और एक सेक्टर 5 में है। ठीक है, तो दोनों जगहों पे एग्जाम फेंकता है। तो सेवाएं दे दिया कि नहीं दे दिया, 1 घंटा 1.5 घंटा जब तक बैठे रहेगा तब तक एसी चलेगा, एसी में बैठे रहेगा, सो जाइए वहां पर, एग्जाम का टाइम निकल जाएगा। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये भी होता है, रिसर्च करना किसी चीज पर। जैसे मान लो अभी जैसे हम आपको बताते हैं, महाराष्ट्र के नासिक में एक ये मंदिर में ना ये पाया गया है, शिवलिंग पाया गया है, छोटा सा बहुत नीचे तक गड्ढा है एकदम पूरा, तो वो शिवलिंग पाया गया है। तो उसके ऊपर क्या हुआ है, रिसर्च हुआ है, कितना साल पुराना, 240 साल पुराना निकला, 240 से ज्यादा साल पुराना निकला हुआ। और उस पर भी क्या किया गया, रिसर्च किया गया, कितना साल पुराना है, किसने बनाया था, कैसे बनाया था, उसके ऊपर रिसर्च हुआ। तो रिसर्च को क्या कहते हैं, और उसके बाद डेवलपमेंट करेगा। अब मान लो वहां पे ये मिला, तब मंदिर वंदिर बना के क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा उसको, ताकि श्रद्धालु आए, इनका भी दर्शन हो, पैसा वैसा उधर से भी आए। ठीक है, तो खोज करता हमेशा चलते रहते हैं। एएसआई ने खोज किया है, एएसआई आर्कोलॉजिकल आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये। ठीक है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसने क्या किया है, रिसर्च किया उसके ऊपर, अब क्या करेगा उसके ऊपर, डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, सब चीज पे होता है। कोई अगर वंदे भारत एक्सप्रेस जो बना तो उसमें क्या हुआ, सबसे पहले रिसर्च हुआ, कितने डब्बे का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, स्पीड कितनी होनी चाहिए, क्या हम लोग का भारत का ये रेलवे प्लेटफॉर्म संभाल लेगा कि नहीं संभाल लेगा। ठीक है, कहाँ पे चलाना चाहिए। अब जैसे मान लो जो चिनाब ब्रिज बना, चिनाब आर्क ब्रिज नहीं बना, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है रेलवे आर्क ब्रिज, तो ये जो चिनाब बना तो चिनाब नदी के ऊपर बना है। अब ये आईफिल टावर से भी ऊपर है। अब सोचो उसके ऊपर रिसर्च इतना खतरनाक हुआ होगा कि वहां पे हवा भी बहेगी और ट्रेन चलता रहेगा तो गिरेगा नहीं, इतना खतरनाक बनाया है। ट्रेन चलता रहेगा ना तो ये गिरेगा नहीं, भूकंप आएगा तो गिरेगा नहीं, भूकंप रोधी बनाया गया है। तो कितना डीप रिसर्च किया होगा उसके ऊपर साइंटिस्ट लोग। अब उसके बाद क्या किया, इसको डेवलपमेंट किया कि अब ट्रेन इसके ऊपर चल सकता है। तो आज जम्मू कश्मीर में ट्रेन इसी के ऊपर से जाता है, लेकिन उसको कुछ कभी नहीं होता है, और इतना ऊपर में है, हवा उतना खतरनाक चलता है। ठीक है, सोचो कि अभी 3 तल्ला 4 तल्ला 5 तल्ला पे हो, अगर मान लो 5 तल्ला पे हो तो ऐसा लगेगा कि गिर जाएंगे बेटा नीचे। अब वो सोचो 359 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 32 तल्ला से भी ऊपर, वो जो कोलकाता है ना, न्यू कोलकाता, उसके ऊपर है, उसके और कहीं ऊपर जाएगा, उतना मीटर ऊंचा है। वहां से सोचो कोई नीचे देखेगा खाई में, से लगेगा कि बाप रे बाप कहाँ गिरेंगे हम, एगो नामो निशान नहीं मिलेगा। तो उसके ऊपर पहले क्या हुआ है, रिसर्च हुआ है। ठीक है, उसके बाद मिला। अब देखो 5 तल्ला 6 तल्ला किसी का हो जाता है ना, तो उसके ऊपर से झांक के देखने में लगता है कि अब गिर जाएंगे हम। वो उतना ऊपर बनाया गया है, कितना खतरनाक इंजीनियरिंग किया होगा। वो छोड़ो ना बेटा, अभी रिसर्च किया होगा जैसे हम लोग का हावड़ा मेट्रो, हावड़ा मेट्रो जो है वो देखना पानी के अंदर अंदर जाता है। ठीक है, जहां से ब्लू लाइन चालू हो जाता है ना, समझ लेना तुम गंगा के अंदर हो, गंगा के अंदर। गंगा नहीं दिखाई देगा, गंगा नहीं दिखाई देगा, गंगा जैसे है ना, गंगा ऊपर है, गंगा का पानी का जो एरिया है वो ऊपर है, और उसका सतह है, उस सतह के नीचे गड्ढा किया है, और उसमें मेट्रो जाता है, उसमें मेट्रो चलता है। तो पहले रिसर्च हुआ होगा, उसके बाद उसका डेवलपमेंट, कि कितना रुपया रखा जाए एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। 15 रुपया लेता है, और उसमें आप कहीं पर भी जा सकते हो, चांदनी चौक जाइए या फिर लाल बाजार थाना चल जाइए, कहीं पर चल जाइए। तो वो क्या ना कि वो पूरा का पूरा एकदम 15 रुपया में ही आपको पूरा मेट्रो घुमा देगा। ठंडा ठंडा भी रहता है, एसी सब जगह लगा हुआ है। ठीक है, गाड़ी के अंदर भी एसी लगा हुआ है, तो इधर अब बहुत जल्दी पहुंचा भी देता है। तो वो क्या है, डेवलपमेंट है ये सब।
ठीक है, रिसर्च करने के बाद डेवलपमेंट, ये चतुर्थक में चला आता है। अच्छा, अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था हम लोग को दिखाई देते हैं। 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था। सबसे पहले बाजार अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी। आर्थिक निर्णय मांग और आपूर्ति द्वारा निर्धारित होते हैं ये लोग। आर्थिक निर्णय लेना, मांग करना, डिमांड एंड सप्लाई, ये सब करना इसकी आपूर्ति को निर्धारित करता है। नियोजित अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं। ये प्लान जो इकोनॉमिक होते हैं, जैसे कोई कोई सरकार क्या करता है ना, पूरा प्लान रहता है, हर एक मामला पूरा प्लान रहेगा, पूरा एकदम मतलब नियोजित रहेगा अर्थव्यवस्था कि हमको इतना पैसा इस साल में लेके आना ही आना है। अब रेलवे से भी कई सारे सरकार को पैसा जाता है, रेलवे से भी, वायु से भी, ठीक है। कुछ प्राइवेट सेक्टर के जो कंपनियां हैं वो भी पैसा देते हैं। जैसे अब फ्लिपकार्ट और अमेजोन कंपनी कहाँ की है? विदेश की कंपनी है, यहाँ पर आकर व्यापार कर रही है ना, तो क्या उससे टैक्स नहीं लेंगे? आप हमारी जमीनों का यूज कर रहे हो तो उससे टैक्स नहीं लेंगे? टैक्स लेता है, तो वो किसमें आ जाता है? नियोजित अर्थव्यवस्था में आ जाता है। वो प्लान्ड इकोनॉमी है कि इतना में हम लेंगे ही लेंगे तुमको पैसा। दूसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें बाजार आ जाता है, सरकारी नियंत्रण का मिश्रण आ जाता है। जैसे सरकार में नियंत्रण करना कि ट्रेनें अभी इतनी ही चलेंगी, ठीक है। कभी कभी देखना रविवार को ट्रेन क्या कर देता है? बंद कर देता है। कभी कभी नहीं होता है, जो ट्रेन होगी वो बंद रहेगी, आज कैंसिल हो गई है, ऐसा हो जाता है। तो वो क्या है? सरकारी नियंत्रण करना, सरकारी नियंत्रण का मिश्रण है ये सब पूरा, इसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो बाजार अर्थव्यवस्था, नियोजित अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के ये क्या है? प्रकार है, इकोनॉमिक्स के प्रकार। आगे बढ़े। व्यापार का वर्गीकरण अगर हम लोग करें, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड करें, क्लासिफिकेशन, तो उसमें हम लोग को मिलता है घरेलू व्यापार, डोमेस्टिक ट्रेड, और वो क्या मिलता है? इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को संभाल लेता है WTO, और डोमेस्टिक ट्रेड को संभाल लेता है हम लोग के जो होलसेलर होते हैं वो लोग। होलसेलर कोई कोई होते हैं ना, जैसे कि देखना कलकत्ता में जाओगे चप्पल खरीदने, तो एगो चप्पल नहीं देगा, बोलेगा बल्क में लेके जाइए। एगो चप्पल लीजिएगा तो ज्यादा दाम पड़ेगा, बहुत सारा चप्पल लेंगे तो कम दाम में पड़ जाएगा। उसी को क्या कहते हैं? होलसेलर कहते हैं, थोक विक्रेता, ठीक है, थोक कहते हैं। और वो क्या होते हैं? खुदरा रिटेलर व्यापार शामिल है। रिटेल, रिटेल करना कहने का मतलब है थोक में सामान लेके आए हम, मान लो कोई किताब उताब थोक में लेके आए, कॉपी मान लो थोक में लेके आए, लेकिन तुमको चाहिए 2 कॉपी, तो लाओ 10-10 रुपया करके। हम कितना में खरीदे होंगे? 6 रुपया, 7 रुपया, तो उसमें हम कुछ प्रॉफिट रखेंगे, प्रॉफिट रख के उसके बाद क्या कर देंगे? बेच देंगे। तो हम जब खरीद के लेके आए तो वो क्या कहलाया? थोक में खरीद के लेके आए, होलसेलर में, ठीक है, होलसेल में। नहीं कोई बोलता है होलसेल होलसेल ले जाओ ले जाओ एकदम, तो देखना 50% ऑफ दे देता है, किसी किसी में 40% ऑफ दे देता है कोई कपड़ा, कपड़ा में भी तो दे देता है थोक में, ठीक है। तो जो भी जैसे देखो, अगर कलकत्ता में, कलकत्ता से खरीद के लेके आ रहे हो तो ज्यादातर वहां पे सामाने जो होते हैं बड़ा बाजार से खरीद के लेके आओगे तो वो कैसा मिलेगा? थोक में मिलेगा, आज सस्ता मिल जाएगा, लेकिन आपको ज्यादा लेना पड़ेगा। आपकी अगर दुकान है तो ज्यादा लेना पड़ेगा। और अगर नॉर्मल अगर आप श्रीरामपुर में देखते हो तो वहां पे 1-2 आराम से मिल जाता है, बिकॉज वहां पे कैसा रिटेल है, रिटेलर है, खुदरा है, खुदरा व्यापारी है सब, ठीक है। जैसे मान लो किसी का फल का दुकान है, जैसे इन्हीं का फल का दुकान है, ठीक है, तो तुम्हारे पिताजी या फिर चाचा जी कुछ भी कोई भी है, तो वो क्या करते होंगे? थोक में लेके आते होंगे। ऐसा थोड़ी है कि 1-2 खरीद के लेके आते होंगे, थोक में खरीद के लेके आए और खरीद के ले आके क्या कर देंगे? उसको खुदरा में बिकेगा, बिक्री कर देंगे। तो दाम क्या होगा? ज्यादा होगा। कोई आदमी कितना लेगा? 1 किलो 2 किलो आम लेगा, 4 किलो लेगा, 5 किलो लेगा, लेकिन वो खरीद के कितने लेके आए होंगे? 10 किलो। 10 किलो में से 2 किलो रख दिए दुकान पे, और सब किसमें है? भंडारण में पड़ा हुआ है, अब कभी और जरूरत पड़ेगा तो लेके आएंगे, ठीक है। तो उनके लिए क्या बनाया जाता है? गोडाउन बनाया जाता है। कपड़े के लिए गोडाउन हो जाता है, किसी कील वगैरह जो हो गया, जैसे लोहा वगैरह क्या हो जाएगा, ये सब गोडाउन हो जाता है। चावल अगर कोई बिक्री कर रहा है चावल, तो भी लोग देखना एकदम पूरा कैसे लेके आता है, वो सब डोमेस्टिक ट्रेड है, वो थोक में लेके आएगा, अब बेचेगा ज्यादा दामों पे, थोक में लेके आएगा 1900 रुपए में, मतलब कोई अच्छा चावल। अभी जैसे मिनीकेट चावल कितना रुपया दाम है? 1350 रुपया करके दाम है, ठीक है। वो खरीद के लेके आता होगा कितना? 1000 रुपया का, तो 300 रुपया उसको प्रॉफिट भी तो चाहिए, सब उसमें लेके आना, लेके जाना, भेन वाला को देना, ठीक है। तो थोक में खरीद के लेके आते हैं तो कम पैसे में, और खुदरा में क्या होता है? ज्यादा दाम में बिकता है। तो ये हो गया घरेलू व्यापार, जो अपने घर पे चलता है, डोमेस्टिक चलता है।
हम लोग अपने भारत देश में अगर कर रहे हैं तो वो क्या है, डोमेस्टिक है, लेकिन विदेशों में अगर व्यापार जा रहा है तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। इसमें क्या होता है, राष्ट्रीय सीमाओं के पार व्यापार होता है, जिसमें आयात और निर्यात शामिल है, इंपोर्ट भी है और एक्सपोर्ट भी है। जैसे चाय का बगा, चाय 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 यहाँ भारत में भी बिकता है और विदेशों में भी जाता है। कॉफी भारत में भी बिकता है, विदेशों में भी जाता है। मछली भारत में भी चलती है और विदेशों में तक जाती है। दूध जो है, दूध डेयरी डेयरी वो भारत में भी है और विदेशों में जाता है। फेलू मोदक का मिठाई भारत में भी चलता है और विदेशों तक जाता है। बंगाल से, दार्जिलिंग से चाय जो है वो भारत में भी बिकता है और विदेशों तक जाता है। ठीक है, तो वो कौन सा व्यापार है, डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल भी है। समझ में आया? जैसे लोहा, टाटा का लोहा बहुत फेमस है, स्टील बहुत फेमस है, वो भारत में भी बिकता है और विदेशों में जाता है। तो वो सब क्या हो गए, व्यापार हो गए, जिसमें आयात और निर्यात दोनों शामिल होते हैं। इंटरनेशनल, इसको कौन संभाल लेता है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कि पैसा कितना होना चाहिए उसको ऑर्गेनाइजेशन संभालेगा, ये नहीं कि अपने मन से जो मन तो ठोक मार दिए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हम प्रोडक्शन कराएं, लिमिटेशन लगा दिए और उसके बाद बोले कि 50 रुपया का दाम है तो 500 रुपया में बेचे, ऐसा नहीं। उसके ऊपर क्या लगाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। वो दाम देखेगा, मार्केट में पता करेगा कि ठीक ठाक से दाम ले रहा है कि नहीं ले रहा, उसके बाद वो क्या करेगा, बेचेगा मार्केट में। ठीक है, जैसे चाइना ने मोबाइल अपना निकाला, ओप्पो वीवो, ये सब क्या है, उनके चाइना के मोबाइल है। बिल्ड क्वालिटी जो है वो यहाँ भारत में अभी अप्लाई की जा रही है। बिल्ड क्वालिटी मतलब उसमें का स्क्रीन गार्ड, फिर हो गया उसके पीछे का बैक कवर, लेकिन उसके एप्स जो हैं वो सब यहाँ भारत में डेवलपमेंट हो रहे हैं। लेकिन कंडीशन है कि उसका जो मदरबोर्ड है जिससे वो काम करेगा मेनली, वो कहाँ से आ रहा है, चाइना से। ठीक है, तो ये लोग क्या चिपका दे रहे हैं, मेड इन इंडिया, ये मेड इन इंडिया है लेकिन है नहीं, वो बना रहा है कौन, चाइना है। तो चाइना ने इंपोर्ट करा दिया यहाँ पर, हम लोग क्या कर दिए, उसी को बढ़िया तरीके से मेड इन इंडिया चिपका के दे दिए। लेकिन यहाँ पर कौन कौन, इन्फिनिक्स बनता है, माइक्रोमैक्स बनता है, मोटोरोला बनता है, भारत का मोबाइल है, लेकिन उसको कोई खरीदता नहीं है जल्दी। आप ही लोग बताओ ना, आपको MI दे दे तो MI का सेट नहीं है, क्या नाम है उसका, जाओमी, जाओमी साओमी जो है, साओमी MI का सेट मोबाइल का, वो कहाँ से है, चाइना से। ओप्पो का सेट चाइना, फिर हो गया आपका सैमसंग का सेट साउथ कोरिया, आईफोन का सेट साउथ कोरिया, ये सब बाहर से बन के आते हैं और यहाँ पे ट्रेड करते हैं। और आपको हम बताएं कि भारत में उन लोगों का मोबाइल सबसे ज्यादा बिकता है और हम लोग का मोबाइल बाहर विदेश में जाता ही नहीं है, क्योंकि भारत के लोग ही माइक्रोमैक्स का यूज नहीं करते हैं। भारत के लोग ही जब उसका यूज नहीं करते तो विदेश लोग उसको देखेगा नहीं तो वो लोग का यूज करेगा। तो इसीलिए हम लोग का मोबाइल यहीं रह जाता है। मोटरोला थोड़ा मोड़ा चलता है, किसी किसी के पास है, लेकिन उसकी भी उतनी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ऐसे देता है। यही देखो ना, 20,000 रुपया का एकदम बढ़िया से क्या किया, मोबाइल दे दिया, ऊपर से EMI भी कर दिया। तुम्हारे पास 10,000 रुपया भी है या 10 रुपया भी है ना, तो और बाकी सब रुपया का क्या करा लो, EMI करा लो। 0 रुपीज में भी EMI है, एक को पैसा मत दो लेकिन EMI भर दो, तो तुम्हारे पास मोबाइल आ गया, तुम उसका यूज करो। ठीक है, कंडीशन इतने खतरनाक। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार और व्यापार जो होते हैं, ये लोग सब बड़े बड़े लेवल पे काम करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का महत्व क्या है, तुलनात्मक लाभ होता है, बाजार का विस्तार होता है और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण होता है। जैसे जैसे भारत की कई सारी महिलाएं हैं, भारत की कई सारी महिलाएं हैं जो जूट का बैग होता है ना, जूट का बैग, जूट वाला बैग, वो अपने हाथों से सिलती हैं। राजस्थान में ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जो जूट वूट वगैरह, या बंगाल में देखना जूट वगैरह, या टेराकोटा का जो भी सामान बनता है ना, वो विदेशों तक जाता है। तो लोग अपने हाथों से उसमें कढ़ाई करती हैं। जैसे कहीं कहीं देखते हो कि कपड़े में कढ़ाई रहता है, पूरा साड़ी में कढ़ाई रहता है, वो कोई कोई मशीन से भी होता है, कोई कोई अपने हाथों से किया होता है। तो कोई कोई देखना रिटेलर जो खुदरा विक्रेता होगा ना, वो बोलेगा इसमें जो कढ़ाई हुआ है ना, जो डिजाइन हुआ है ना, वो हाथों से किया गया है, यहाँ का प्रोडक्ट नहीं है, ये हरियाणा का है, तो ये मतलब पंजाब का है, तो ये राजस्थान का है, राजस्थान से बन के आया है, ये तुर्की टोपी जो बन के आया है राजस्थान से बन के आया है, बहुत अच्छा है। आप इसमें हाथ की कढ़ाई मिलेगा, इसमें मशीन की कढ़ाई नहीं मिलेगी। तो वो क्या करता है ना, मान लो कोनो वीडियो बना के डाल दिया, फेमस हुआ, वीडियो वायरल हुआ,
तो उसका अब सामान कहाँ जाएगा, विदेशों तक जाएगा। सिडौली चाय वाला चल गया ना आज विदेशों तक, है ना। और कोई नाम बताओ जो विदेशों तक गए हुए हैं। मोमोज, मोमोज विदेशों से यहाँ आया है कि नहीं आया। चाइना में मोमोज खाए जाते हैं, जापान में मोमोज खाए जाते हैं, अब वहीं से कहा गया यहाँ पर आ गया। ठीक है, श्रीरामपुर में मोमोज लाने वाला ये है ना। वो जो शॉप है वो देखना श्रीरामपुर में पहली बार लेके आया था, अब वहां से पूरा श्रीरामपुर उसका कॉपी करना चालू कर दिया, लेकिन उसके जैसा नहीं बना पाता है। यही कंडीशन है, अपने मार्केट को बनाए रखना। अब उसका मार्केट है, उसके अलावा और कोई भी बेचता है, लेकिन उसको देखा देखी सब कोई प्राइस अपना रखा है। ठीक है, अब क्या पता इसका मोमोज अब कोई वायरल वीडियो बना के क्या कर दे, छोड़ दे, वायरल हो जाए तो विदेशों तक बुला लेगा, है ना। ऐसा भी खतरनाक होता है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का यही महत्व है, विस्तार करना, अपने बाजार का क्या करना, विस्तार। ठीक है, अच्छा यही नहीं, कलकत्ता मार्केट जो है वो बाजार विस्तार है पूरा का पूरा, देश के अंदर पूरा देश में भी चलता है और विदेशों में भी चलता है, वहां विदेशी लोग स्थानांतरण हो जाता है। खुदरा व्यापार जो होते हैं ये अंतिम उपभोक्ता वाले जो सीधे छोटी मात्रा के माल और सेवाएं बेचने की प्रक्रिया करते हैं। जैसे जैसे देखो खुदरा खुदरा व्यापार जो होते हैं ना, ये लोग अंतिम उपभोक्ता को सीधे छोटे मात्रा में माल और सेवाएं बेचने की प्रक्रिया करते हैं। मतलब कुछ भी प्रोडक्ट हुआ जो छोटे छोटे लेवल पर हुआ, जैसे लास्ट का ऐसा कुछ चीजें जो बच गया, तो आपको 2 समय में सबसे ज्यादा फायदा हो जाएगा। कोई मान लो कोई बाजार करने जा रहे हो ना, तो 2 समय में सबसे ज्यादा फायदा, जब बाजार उठता हो तब उपभोक्ता वाले को जो कंज्यूम कर रहा है उसको फायदा हो जाता है, और जब बाजार लग रहा हो तब। तो जब बाजार लगता है ला भाई बहुनी कर दे, ला 5 रुपया ला दे, लेकिन ले जा, ला ले जा। और जब बाजार उठ रहा हो, थोड़ा सा ही तो बचा है, ले ऐसा पूरा ले ले ले, 10 रुपये में पूरा ले ले, होता है कि नहीं। तो और बीच वाले बाजार में जाओगे, बीच समय वाला बाजार में वो उतना ही दाम लेगा। ठीक है, क्योंकि जानता है ग्राहक बहुत ज्यादा आएंगे। तो बाजार 2 तरीके से, या तो आप बाजार लगने से थोड़ा देर पहले चले जाइए और बाजार खत्म होने के बाद थोड़ा सा चलिए, मतलब थोड़ा उठने के पहले। तो उससे क्या हो जाएगा, आपको उपभोक्ता सीधे छोटी मात्रा में आपको सामान बिक्री कर देगा, छोटी मात्रा में। ठीक है, तो छोटे छोटे जितने भी दुकानदार, खुदरा दुकानदार होते हैं, वो लोग ऐसे ही सेवाएं प्रदान करते हैं, खुदरा व्यापार कहते हैं इसको। खुदरा व्यापार के प्रकार हैं स्थिर दुकानें, ई कॉमर्स, ऑनलाइन, मोबाइल विक्रेता और चेन स्टोर। ये सब कैसे होते हैं, खुदरा व्यापार होते हैं। चेन नहीं जाके खरीद लेते हैं, कोई एगो चेन दीजिए, 2 चेन दीजिए, कुछ भी। उसके बाद मोबाइल विक्रेता जो होते हैं, ये भी लोग का थोक में बेच देता है, नहीं 1-2 बेचेगा, है ना। किसी के छोटा दुकान है जो बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, तो 1-2 बिक्री होगा, लेकिन जहाँ पे फेमस है वहां पे हर दिन लाइन लगा रहेगा, हर दिन भाई। कहीं पर ऑफर दे दिया कि 50% ऑफ है, 30,000 का मोबाइल 15,000 में मिल रहा है। ठीक है, लूट के ले जाओ, लूट के ले जाओ। तो देखना ना, जब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कोई खरीदता है ना, तो उसके दिमाग में वो शंका आती है, इतना ज्यादा दाम था, कम दाम में कहीं दे रहा है, जरूर डिफेक्टेड है, हम नहीं लेंगे। ठीक है, ऐसा होता है। इतना ज्यादा लेकिन कपड़ा उपड़ा में उतना ज्यादा नहीं होता है, कपड़ा में उतना ज्यादा सोचता नहीं है, कम दाम का तो लाओ भाई, कप पहनना ही ना है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सामान में ऐसा नहीं करता है, दवाइयों में ऐसा नहीं करता है। उसका देखना जितना दाम है उसका दाम देख के लेगा, क्योंकि वो क्या करना है, कहीं क्या पता बेटा मोबाइल 60,000 का है, आप 20,000 में जाके दे दिया है, क्या पता अगले दिन कॉल आए उठ जाए, फोड़ दे काने पूरा। ठीक है, इसीलिए कोई देखना ब्रांडेड सब खरीदते हैं, जितने इलेक्ट्रॉनिक वाले सामान होते हैं ना सब ब्रांडेड खरीदते हैं, लोकल ब्रांडेड वाला नहीं खरीदेगा। ईयरफोन जो होता है ना, वो लोग कभी भी, आप लोग लोकल वाला मत लीजिएगा, वो कभी भी पड़ सकता है भाई। तो अभी मतलब ब्रांडिंग जो होते हैं ना, वो ब्रांडिंग सबसे ज्यादा प्रमोशन करते हैं। वो प्रमोशन जो ब्रांडेड होते हैं वो मतलब अच्छा ही देंगे, क्योंकि अपना दुकान तो गिराएंगे नहीं ना लोग। आइए जो छोटा विक्रेता, गुर्दा विक्रेता लिया के 100 रुपया का, 500 रुपया का दे देता है, ट्रेनवा में नहीं देता है 100 रुपया, 50 रुपया, तो बोलेगा 100 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया देंगे तो देना है तो दीजिए। ठीक है, 50 रुपया, 85 रुपया जैसा चलेगा, 1 घंटा चला, अगले दिन लूल हो गया। ठीक है, ऐसे खतरनाक चलते। तो वो क्या है, खुदरा विक्रेता है।
मोबाइल, ऑनलाइन ई कॉमर्स हो गए, कुछ सामान जो ऑनलाइन से मंगाए गए, जैसे फ्लिपकार्ट अभी क्या करता है, अभी देखना 7 मिनट निकाला है ना। फ्लिपकार्ट क्या करता है, 7 मिनट्स निकाला है, 7 मिनट में आपकी डिलीवरी, जो भी सामान मंगाना है, जो आधा से अधिकतर सामान जो है वो 7 मिनट में डिलीवरी हो जाए। जैसे उसके बाद हो गया ब्लिंकिट। बाबू हम कोनो ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम जस्ट नाम बता रहे हैं समझाने के लिए, हम ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। ब्लिंकिट जो है, ब्लिंकिट भी देता है आपको आपके एरिया के हिसाब से 8 मिनट 10 मिनट में आपको ये दे देगा, ठीक है। यहां पर देश में अपने खतरनाक बुराई ये है, यहां पर ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट वाले, अमेजोन वाले, जोमेटो वाले, ठीक है, स्विगी वाले, ये लोग पिज्जा वाले 30-30 मिनट के अंदर चला आता है। लेकिन जब एम्बुलेंस की बात आती है तो 1 घंटा 1.5 घंटा लगा देता है, तब तक पता चलता है सिधार गए जिसमें लेके जाना था तब तक सिधार गए। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा भारत को दिमाग लगाना चाहिए कि जब कोई एकदम सीरियस हो ना, तो सीरियस हो तो जोमेटो वाला को फोन कर ले, हमको ये सामान मंगाना है, वो बाइक लेके आइवे करेगा। नहीं तो अभी तो साइकिल देखना मोटर वाला हो गया है, बाइक लेके आइवे करेगा, 3 जने को बाइक में बैठे जाता है इमरजेंसी में, ठीक है, बैठाओ और जोमेटो को बोलो चलो यहाँ तक थोड़ा सा छोड़ देना, क्योंकि जोमेटो वाला को नहीं रोकेगा। ठीक है, वो बोलेगा थोड़ा सा छोड़ दो, एम्बुलेंस से पहले पहुंच जाएगा वो, ठीक है, गली कुछ गुराते गुराते चल जाएगा। ये होता है, कहीं पर भी गली उली होता है उसी में घुस जाता है, देखना एकदम। तो हम तो सोच रहे हैं कि एम्बुलेंस जोमेटो, कितना अच्छा नाम है, एम्बुलेंस जोमेटो, जोमेटो जैसा काम करेगा और उसमें एम्बुलेंस जैसा रहेगा, ठीक है। दिन के समय में मतलब कि जब इमरजेंसी नहीं रहेगा, कोई हॉस्पिटल से कांटेक्ट कर लेंगे कि भाई इमरजेंसी जब रहेगा तभी हमको फोन करिएगा, ठीक है। वैसे तो वैसे नहीं तो जोमेटो में लगा देंगे वो गाड़ी। कितना अच्छा रहेगा। उसमें हॉर्न लगाएंगे, कौन सा बोलो तो एम्बुलेंस वाला, लेकिन कैसा करेंगे, तो पूरा रेड कलर का कर देंगे, एम्बुलेंस सादा कलर का नहीं रहेगा, रेड कलर का रहेगा, जोमेटो से रहेगा रिलेटेड, ठीक है, और उसमें ऊ करके रहेगा। लेकिन ऐसे नहीं किया जाता, ये हम लोग जस्ट सोच सकते हैं, लेकिन करने में बहुत टाइम लग जाएगा ये सब। अच्छा, आर्थिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, तो प्राथमिक में, द्वितीयक में, तृतीयक में, तो बताइए दिया आपको, कृषि, खनन, मछली पकड़ना, विनिर्माण उद्योग करना, सेवा क्षेत्र में जैसे शिक्षा प्रदान करना, देखो टर्शियरी में कौन आता है, शिक्षा प्रदान करना, ठीक है, स्वास्थ्य, बैंकिंग वगैरह ये सब आ जाते हैं। बैंकिंग समझ में करते हो, बैंकिंग समझते हो ना, बैंकिंग जैसे बैंक 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 वगैरह, हाँ। और स्वास्थ्य जो हो गया वो हेल्थ से रिलेटेड हो गया, शिक्षा, सेवा, ये सब क्षेत्र प्रदान करना। अच्छा, स्वामित्व के आधार पर भी अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं, जैसे पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। स्वामित्व का मतलब क्या होता है, जो ऑनरशिप होते हैं, जैसे अभी हमारा इंस्टीट्यूट के ऑनरशिप कौन है, हम है, तो स्वामित्व के आधार पर भी वर्गीकरण, जिसके पास कैपिटलिज्म सबसे ज्यादा होगा उसका लाभ का उद्देश्य भी क्या होगा, ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा कमाना चाहेगा। समाजवादी में जो होते हैं, सोशलिस्ट जो होते हैं, ये राज्य का स्वामित्व और सामाजिक कल्याण पर जोर देते हैं, जैसे एनजीओ वगैरह, कोई फाउंडेशन वगैरह, ये सब किसमें आ जाते हैं, समाजवादी में आ जाते हैं। सोशलिस्ट काम करते हैं, सोशल वर्कर होते हैं। उसके बाद जो मिक्स्ड होते हैं, जो समाज के लिए भी कुछ काम करते हैं और अपना भी घर चलाते हैं, ठीक है, जैसे हम समाज के लिए भी काम कर रहे हैं, तो कभी फाउंडेशन में, कभी चल जाते हैं गरीब बच्चों को मदद करने के लिए, कभी गरीब लोगों को मदद करने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए। जैसे कल जाएंगे अभी हम लोग चावल वितरण करने के लिए, छोटा छोटा अनाथ लोग, बच्चा लोग है, उन लोग को चावल दिया जाएगा। बहुत सारा सामान हम लोग सोचे हैं कि उन लोग को दिया जाएगा। फुटबॉल, पिछले बार गए थे तो बोला था कि हमारे जो एक फुटबॉल नहीं है, आज हम फुटबॉल खेल जाएंगे, कल हम लोग फुटबॉल कर देंगे। तो हम लोग क्या है, एक समाज सेवा की तरह भी काम कर रहे हैं। अब वो लोग भी अपना काम कर रहा है, कोई सरकारी नौकरी में, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई हम टीचर है, कोई वकील है, कोई पुलिस में है, कोई आर्मी में है, कोई एयरफोर्स में है। तो वो लोग क्या कर रहा है, वो भी लोग अपना पैसा कुछ दान दे रहा है। कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, किसी का दुकान है, ठीक है, तो वो लोग कोई जो भी काम कर रहे हैं तो वो लोग पैसा तो दे रहे हैं ना, तो ये क्या हो जा रहा है, हम लोग का एक मदद हो जा रहा है। और वो भी लोग क्या कर रहा है, इसमें जुड़ जा रहा है, वो सार्वजनिक में, ठीक है, सार्वजनिक काम कर रहे हैं, वो लोग जुड़ना चाहता है तो जुड़ जाता है। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि जैसे भारत देखो, भारत किस में आता है, मिक्स्ड में आ जाता है,
भारत टोटली मिक्स में आ जाता है, समाजवादी और कैपिटलिज्म। इसके पास कैपिटलिज्म भी है लाभ कमाने के लिए, जैसे कोयला बेच के लाभ कमा लेंगे, पेट्रोलियम बेच के लाभ कमा लेंगे। तो अपने पास कैपिटलिज्म भी है और सोशलिस्ट भी है। हम लोग दूसरों की मदद भी कर देते हैं, जैसे पोलियो का वैक्सीन देकर, पोलियो की दवा देकर फ्री में, तो क्या हो गया, हम लोग सोशलिस्ट तो हो गए। ठीक है, जो चीज फ्री में दिया जाता है वो क्या हो जाते हैं, सोशल हो जाते हैं, कि सोशल वर्कर है। ठीक है, जैसे हॉस्पिटल्स में देखना, हॉस्पिटल्स के आसपास में कई सारे लोग होते हैं जो कुछ पैसा दे देते हैं, और जो लोग मतलब कि पैसा वैसा नहीं कमा पाते हैं, हॉस्पिटल के आसपास जितने लोग होते हैं वो लोग बेचारा ऐसे ही दुखी रहते हैं, तो उन लोग को ना खाना पीना ला के दे देता है, एक वक्त का खाना ला के दे देगा। ठीक है, ऐसा भी होता है। विकास के स्तर पर भी आधार पर भी अर्थव्यवस्था है, जिसमें विकसित उच्च जीवन स्तर, उन्नत बुनियादी ढांचा और प्रति व्यक्ति उच्च जीडीपी, जैसे यूएसए और जापान जो होता है ये विकसित डेवलपमेंट है, इसका डेवलप करता है। डेवलपिंग जो होता है ये भारत और ब्राजील अभी भी डेवलपिंग प्रोसेस पे है। अनडेवलप्ड कौन है, जो लोग कम औद्योगिक विकास है, जिनके पास गरीबी है, तकनीकी पहुंच नहीं है। ठीक है, जैसे अपने राज्य बताओ ना जिसमें तकनीकी अभी तक पहुंच नहीं है पूरा अच्छे तरीके से, वहां ट्रेन भी नहीं चल पाता होगा। बिहार यूपी तो हिले है वो सब। मतलब कुछ ऐसे शहरों के नाम बताओ, जगह का नाम बताओ जहाँ पे वो विकसित नहीं है, आपको लगता है कि वो विकसित नहीं है। कई सारे गांव ऐसे हैं ना, जैसे अंडमान निकोबार विकसित है क्या, भारत का हिस्सा है ना, अंडमान निकोबार उतना ज्यादा विकसित नहीं है। ठीक है, अभी वो भी विकसित होने जा रहा है, तो वो डेवलप प्रोसेस पे है, डेवलपिंग प्रोसेस पे है वो। ठीक है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश का, सिक्किम का, ऐसे ऐसे कई गांव हैं जहाँ पे नेट भी नहीं आता है, इंटरनेट भी नहीं चलता, बिजली नहीं है वहां पर, तो पढ़ाई कहाँ से होगा। ठीक है, कई कई सारे लोग ऐसे हैं जो लोग मतलब अब ब्राजील के भी कुछ कुछ ऐसे शहर है जहाँ पे केवल जंगल ही जंगल है, वहां पे बिजली नहीं है। हम लोग इतना ज्यादा डेवलपमेंट होते चले जा रहे हैं शहरों में, लेकिन गाँव में कोई नहीं हो पा रहा है, जल्दी से डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा है। तो वो कंडीशन है यहाँ पे, गरीबी और तकनीकी पहुंच बहुत ही सीमित होती है, बहुत जल्दी नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अविकसित को क्या कहते हैं, अनडेवलप्ड कहते हैं। अब देखो यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन है, एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। व्यापार की मूल अवधारणा क्या है, मुद्राओं का आदान प्रदान करना, वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री करना, पूंजी बाजारों में निवेश करना, सरकारी कराधान नीति करना, वस्तुओं का सेवाओं का खरीद बिक्री करना। ठीक है, तो ऐसे करके पूरा का पूरा एमसीक्यू है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा बढ़िया से। हो गया ये चैप्टर खत्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री करना। ठीक है, दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए कौन सा क्षेत्र जिम्मेदार है, तो प्राथमिक है, प्राथमिक क्षेत्र। अब प्राकृतिक संसाधनों में कौन आता है, प्राकृतिक संसाधनों में कृषि आ जाता है। कृषि तो भाई फार्मिंग उसी समय होगा ना जब बरसात और साथ बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, जब भगवान भी साथ हो, है ना, तो किस में आ जाता है, प्राकृतिक संसाधन में चला आता है। क्या पता ऐसा हो कि बाढ़ आ जाए, तो वो प्राकृतिक है ना, कोई मैनमेड थोड़ी है। मैन तो केवल उसके ऊपर क्या उगा रहा है, अनाज उगा रहा है, लेकिन पूरा काम जो पानी होने का देने का काम या पानी होनी उस पर सींचने का काम वो मानव का है। लेकिन क्या है, बारिश भी होना चाहिए, तो वो प्राकृतिक हो जाता है। ठीक है, बाढ़ और आया तो प्राकृतिक हो गया, भूकंप आया ऐसा कुछ कि वहां पे पूरा खेते चला गया नीचे, तो भी तो कंडीशन हो सकते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन हमेशा किस में आएगा, प्राथमिक सेक्टर में आएगा। ठीक है, तो सेक्टर से भी कई सारे क्वेश्चन है, खरीद बिक्री से भी कई सारे क्वेश्चन है, और विदेशों से जो सामान आ रहे हैं वो सब कुछ इसी में है, डेवलपमेंट है। सारा पढ़ा दिया आप लोगों को, शॉर्ट में ही सारा पढ़ा दिया। ठीक है, ऑल टोटल था। किताब आप लोगों का खत्म। अब अगले सप्ताह से आप लोगों का लाइव चलेगा इसका, और जाके पहले आप लोग 5 चैप्टर का जो भी क्वेश्चन उसमें रहेगा सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन पे जाइएगा, 1 से लेकर 5 तक चैप्टर का, 1 से लेकर 5 चैप्टर का, यूनिट 1 का 1 से लेकर 5 चैप्टर का आप लोग को मिल जाएगा एमसीक्यू। या एमसीक्यू जाके सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा, 30-40 को क्वेश्चन रहेगा वो 5 चैप्टर से।
साथ में, हाँ सब एक ही में रहेगा, एक ही टेस्ट में 1 से लेकर 5 तक रहेगा, एक ही टेस्ट में, और सब बुक से रहेगा। ठीक है, ठीक है, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।